हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा वो। आज की क्लास में जैसे मैंने आपको बात बताई थी कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट किस तरीके से काम करता है, क्या उसका काम होता है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। मैं एक पहले ड्रॉ कर लेता हूँ डायग्राम, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं। एक्चुअली में मैंने आपको बात बताई, हम ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बारे में हमको पढ़ना है। ये मैंने यहाँ पर एक सिंपल डायग्राम बनाया है ह्यूमन हार्ट का, उसके वर्किंग को समझने के लिए। असली में हार्ट हमारा ऐसा नहीं होता। कभी आप सोचने लग जाओ हमारा हार्ट ऐसा होता है, बॉक्स होता है हमारे इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि अगर हम असली वाला डायग्राम बनाते हैं, उससे वर्किंग समझते हैं ना, तो बहुत बच्चे उससे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए एक सिंपल फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैंने एक डायग्राम बनाया है, तो इसको समझते हैं और उसके बाद फिर दूसरे वाले हार्ट को भी देखेंगे, ठीक है। तो देखो, हमारे हार्ट में ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा एक हार्ट है, ठीक है। 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं? 4। एक होता है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। यानी कि ऊपर वाले दो जो होते हैं वो तो होते हैं हमारे एट्रियम, और नीचे वाले क्या होते हैं? हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि राइट हमारा ये होना चाहिए, लेफ्ट हमारा ये होना चाहिए। इसको मैं दूर कर देता हूँ। देखो, हमें ऐसे देखना है, अपनी बॉडी में देखना है। हमारी बॉडी का लेफ्ट ये होगा और राइट ये वाला होगा, तो इससे कंपेयर करके देखें, लेफ्ट इधर ही बैठेगा और राइट इधर वाला पार्ट बैठेगा, ठीक है। सामने से कंपेयर नहीं करना, अपनी बॉडी से इसको कंपेयर करना है, ठीक है भाई। अब देखो होता क्या है, बहुत सिंपल सा आप इसको समझेंगे और एक ही फ्लो में आपने इसको समझना है, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। हम क्या करते हैं, जब रेस्पिरेशन हम करते हैं, सांस जब हम लेते हैं, तो ऑक्सीजन गैस हम अंदर लेते हैं। हम सब बात जानते हैं, ये वाली पहले से रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था। अब हुआ क्या, जब हमने ऑक्सीजन ली, वो ऑक्सीजन हमारी कहाँ जाएगी? एल्वियोली, लंग्स में जाकर एल्वियोली में जाएगी। एल्वियोली में जाकर मैंने क्या बात बताई थी, वहाँ पर डिफ्यूज़न होगा। डिफ्यूज़न से वो वाली जो ऑक्सीजन हमारी कहाँ मिल जाएगी? ब्लड में मिल जाएगी। अब उस ब्लड को हम क्या बोल देते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मैंने बताया था कि लंग्स से कहाँ पर आता है? हार्ट में आता है। लंग्स से हार्ट में जो आता है वो ये आ रहा है, देखो, एक वेसल जुड़ी हुई होती है, एक ट्यूब जुड़ी हुई होती है, जिससे जो ब्लड है वो इस हार्ट में आ रहा होता है। नाम क्या होता है इसका भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले जो ब्लड है हमारा किस में आएगा? एट्रियम में आता है। किस में आता है ब्लड हमारा? एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड हमारा आ गया। अच्छा, ये क्योंकि ब्लड को रिसीव कर रहा है, तो पहले से क्या होगा? रिलैक्स फॉर्म में होगा, ताकि इसका वॉल्यूम क्या हो? ज़्यादा हो। ब्लड को क्योंकि ये क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है, तो इसलिए पहले से किस फॉर्म में होगा? रिलैक्स फॉर्म में होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके? ब्लड को रिसीव कर सके। अब ब्लड का जो काम होता है वो पंप करने का काम होता है। तो ब्लड यहाँ से लेफ्ट एट्रियम में आया। लेफ्ट एट्रियम जो है पहले रिलैक्स फॉर्म में होगा, ताकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा हो और वो ज़्यादा ब्लड को रिसीव कर सके। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड हमारा किस में चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। याद रखेंगे, जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड हमारा किस में चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये भी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड हमारा जाएगा, यहाँ पर एक ये जो ट्यूब कनेक्ट हो रखी है, इसके अंदर चला जाएगा। एक बात ध्यान रखेंगे, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड हमारा ऊपर भी जा सकता था, लेकिन नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये हमारे स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, ये लगी होती हैं, इनको हम बोल देते हैं वेल्व्स। क्या बोल देंगे इनको हम? वेल्व या वॉल्व कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ये वेल्व क्या काम करती हैं? जैसे आपने देखा होगा पानी के जो पाइप होते हैं, उसमें अगर हम उसको बंद कर दें तो पानी कभी भी पीछे नहीं जा पाएगा, तो ये वही काम करती हैं। ये ब्लड के बैकफ्लो को रोकती हैं, यानी दे प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। समझ में आई बात यहाँ तक आपको? मैंने आपको ये वाली बात बताई दी थी कि ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। और इसकी शेप जो होती है ना, कुछ इस तरह की होती है। हम इसको बोलते हैं क्लोज्ड फिस्ट शेप्ड। क्या बोलेंगे इसको? क्लोज्ड फिस्ट शेप्ड, यानी कि बंद मुट्ठी के आकार की क्या होती है? इसकी शेप कुछ इस तरह की आती है ये, ठीक है। यहाँ से जैसे नुकीली होती है।
अब मैंने बात बताई कि यहाँ से लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड हमारा जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ क्या है हमारे, देखो यहाँ होते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स या बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। ये जो ट्यूब है इधर से जो आ रही है ना, ये हमारे बॉडी पार्ट्स में जुड़ी हुई होगी अलग अलग। हम कोई भी एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक बॉडी ऑर्गन ले रहे हैं। अब यहाँ पर आकर पता है क्या होता है बॉडी ऑर्गन्स में आकर, ये जो वेसल है, अच्छा इस वेसल का नाम भी तो बता दूं मैं आपको अभी। देखो मुझे एक बात बताओ कि ये जो ब्लड आ रहा था, ये कौन सा ब्लड आ रहा था हमारा, ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा था, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि O2 वाला ब्लड कहेंगे इसको। और याद रखेंगे ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है उसको हम बोलेंगे प्योर ब्लड। ऑक्सीजन वाले ब्लड को हम क्या बोलते हैं, प्योर ब्लड। और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 वाले ब्लड को हम क्या बोल देंगे, इम्प्योर ब्लड कह देंगे, ठीक। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड इधर चला गया, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड इधर जा रहा है, यानी यहाँ पर भी कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा ब्लड है यहाँ पर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक, O2 वाला ब्लड है। याद रखेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिस वेसल के थ्रू फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलेंगे उसको, आर्टरी, क्योंकि एक ये मेन एक वेसल है जो हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक ब्लड लेकर जा रही है, इसलिए इसको मेन आर्टरी कह देते हैं। और इसका एक और नाम होता है ऑर्टा या एरोटा भी कह देते हैं इसको, ए साइलेंट होता है इसमें, ऑर्टा पढ़ देंगे इसको, ठीक है। मेन आर्टरी यानी कि ऑर्टा। हिंदी में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो इसको हम धमनी कहते हैं, ठीक। चलो अब ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड इधर जा रहा है, ये जो हमारे ऑर्टा है मेन आर्टरी इस ब्लड को लेकर आ रही है। यहाँ पर बॉडी पार्ट्स में पता है क्या होता है, ये जो मेन आर्टरी है ना बहुत सारी पतली पतली वेसल्स में डिवाइड हो जाती है, पतली पतली ट्यूब्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, जिनको हम बोल देते हैं कैपिलरीज। क्या बोल देंगे इसको हम, कैपिलरीज, ठीक। अब यहाँ कैपिलरीज में देखो क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना भाई इसको। यहाँ से ये जो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड आ रहा है, मींस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये कैपिलरीज में से जब जाएगा ना तो ये डिवाइड हो जाता है। कैपिलरीज में जाने पर क्या हो जाएगा, ब्लड ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत पतली पतली वेसल्स हैं, तो थोड़ा थोड़ा ब्लड सबके अंदर जाएगा और ऑक्सीजन भी उनके अंदर जाएंगी। कैपिलरीज की जो वॉल होती है ना वो बहुत ज्यादा थिन होती है, बहुत पतली होती है, वो इतनी पतली होती है कि यहाँ से जो ऑक्सीजन है डिफ्यूजन के थ्रू बाहर आना शुरू हो जाता है। मींस ऑक्सीजन गैस क्या होती है यहाँ पर बाहर टिश्यूज में और सेल्स में निकलना शुरू हो जाती है, उनमें जाना शुरू कर देती है। अब टिश्यूज और सेल्स में पहले से क्या था हमारा, याद करो, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने पर क्या होगा, CO2 वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होंगे। याद करो रेस्पिरेशन में हमने शुरू में यही एक रिएक्शन पढ़ी थी, तो ये रिएक्शन पूरी किस तरीके से हो रही है, इस तरीके से। ग्लूकोज हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेशन में क्या हो रहा था, ग्लूकोज पहले से हमने एब्जॉर्ब कर लिया था, रेस्पिरेशन में हमने ऑक्सीजन ले ली, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या हो रहा है, दोनों को मिक्स होकर क्या बन रहा है, CO2 वाटर और एनर्जी बन रहे हैं, और ये तीनों को हमने यहाँ पर इंटरलिंक्ड कर दिया, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया यहाँ पर कि भाई ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा और कंबशन होगा जाएगा ग्लूकोज का। जब ग्लूकोज का कंबशन होगा तो कौन सी गैस रिलीज होगी यहाँ पर, CO2। अब अगेन इसका उल्टा प्रोसेस होगा, देखो ब्लड तो आगे जा ही रहा है, ब्लड का फ्लो तो आगे रहेगा ही, ठीक है। अब यहाँ पर CO2 बननी शुरू हो जाएगी, अभी हमने पढ़ा उसमें, तो उल्टा प्रोसेस होगा, CO2 बाहर जाता है, अंदर बिल्कुल भी नहीं है, तो अगेन उल्टा प्रोसेस होगा और CO2 अब इन वेसल्स में आ जाएगी और वेसल्स में आकर आगे आना शुरू हो जाएगी। तो अब ये जो हमारा ब्लड हो जाएगा इसको हम बोल देंगे क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोल देंगे इसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि CO2 वाला ब्लड हो जाएगा ये। अच्छा याद रखेंगे CO2 वाला ब्लड जिस वेसल से फ्लो होता है, CO2 वाला ब्लड जिन वेसल्स में फ्लो होगा उनको हम बोलते हैं वेन। क्या बोल देंगे उनको हम, वेन कह देंगे, क्योंकि ये मेन एक वेन है जो बॉडी पार्ट से ब्लड हमारा लेकर जा रही है, कहां पर, हार्ट में लेकर जा रही है। इसका एक नाम भी होता है वेना केवा या वेना कावा बोल देंगे इसको, ठीक है। वो जैसे मेन आर्टरी थी हमारी ऑर्टा, इसी तरह से एक मेन वेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, वेना केवा कहते हैं, ठीक। अब देखो यहां से ये CO2 वाला ब्लड हमारा जाएगा हार्ट में दोबारा, और किस में जाएगा आपकी बार, राइट एट्रियम में। किस में जाएगा, राइट एट्रियम में।
आपने देखा यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में गया था, यहाँ पर राइट एट्रियम में गया। हमें क्या समझ में आया, ब्लड ऑलवेज एंटर करेगा एट्रियम में और निकलेगा कहाँ से, हमारा वेंट्रिकल में से। ठीक है भाई, तो एट्रियम में ब्लड चला गया, आप जानते हो अच्छे से, पहले से क्या होगा, रिलैक्स फॉर्म में होगा, फिर एकदम से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड चला गया हमारा किसमें, वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड चला जाएगा हमारा क्या, इस वेसल से होते हुए कहाँ चला जाएगा, हमारा लंग्स में चला जाएगा। और ये ब्लड कौन सा है हमारा, CO2 वाला। और अगेन यहाँ पर यही बात होगी कि राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या लगी होती है, वेल्व्स लगी होती है। ठीक है ना, तो ये जो ब्लड है हमारा, ये कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि CO2 वाला ब्लड होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर जाकर क्या होगा, ये CO2 वाला ब्लड हमारे लंग्स में जाएगा। आज दोबारा समझते हैं, CO2 वाला ब्लड हमारे क्या हो गया, लंग्स में आ गया। अब ये एल्वियोली है, खाली है, मान लो यहाँ पे CO2 है, तो यहाँ पर CO2 ज्यादा मात्रा में, कंसंट्रेशन ज्यादा है, और यहाँ पर क्या है, नहीं है या बहुत कम है, तो डिफ्यूजन होगा यहाँ पर, CO2 यहाँ से एल्वियोली के अंदर आ जाएगी। अब एल्वियोली के जब अंदर आ गई तब हम क्या करते हैं, सांस छोड़ते हैं, यानी एक्सहेलेशन करेंगे। जब हम सांस छोड़ेंगे तो CO2 रिलीज होती है। यानी कि ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स होता है, और हम देखो लगातार सांस लेते रहते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, सांस हमने ली, सांस हमने छोड़ी, और इतनी जल्दी प्रोसेस भी हो गया। और बल्कि ये आप ये समझ लो 1 मिनट में ये कई बार हो जाता है। हमारी ब्रीदिंग रेट कितनी होती है, 1 मिनट में होती है कितनी है, 15 से 18 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, 15 to 18 टाइम्स पर मिनट हमारी ब्रीदिंग रेट होती है। और हार्ट बीट की रेट हमारी कितनी होती है, ये आपका क्वेश्चन है, आप जवाब देंगे। ठीक है, मैंने बताया ब्रीदिंग रेट हमारी कितनी होती है, 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। हार्ट रेट कितनी होती है, देखो हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करने का, वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। तो पंपिंग रेट इसकी कितनी होती है, आप मुझे बताएंगे अभी के अभी। ठीक, चलो, तो यहां से क्या हो गया, CO2 बाहर निकल जाती है। और इस तरह से क्या है, ये रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, चलो, ये तो हो गई एक जनरल बात हो गई है, एक मोटा मोटा हमने यहाँ पर समझ लिया। अब इस टॉपिक की कुछ गहराइयों में चलते हैं, समझते हैं और डिटेल में थोड़ा सा। पहली बात, ह्यूमन हार्ट जो है ये 4 चैम्बर्ड है। ह्यूमन हार्ट कैसा है, 4 चैम्बर्ड है। ठीक है, जिसके 4 चैम्बर्ड अभी हमने पढ़े, याद रखेंगे। 4 चैम्बर्ड होना सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है। अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे फिशेज हो गए, एम्फीबिया हो गए, रेप्टिलिया हो गए, किसी का 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, एव्स का भी क्या होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। हमारा भी क्या होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होने के फायदे क्या क्या होते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो आप ध्यान रखेंगे क्या फायदे होते हैं। एक तो इससे एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ती है, एनर्जी ज्यादा बनती है, ऑक्सीजन हमें ज्यादा मिल पाती है, जिस वजह से एनर्जी हमारी ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है ना, हम ज्यादा एफिशिएंट होते हैं एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स। ठीक है, या एज कंपेयर टू 2 चैम्बर्ड और 3 चैम्बर्ड हार्ट एनिमल्स। ठीक, पहली बात ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बीच में एक आपको दिखाई दे रही होगी, एक ये वॉल होती है, इस वॉल को हम बोल देते हैं भाई क्या, सेप्टम। क्या बोल देंगे इसको, सेप्टम। इसका काम क्या होता है, इट सेपरेट द लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट विद राइट पार्ट। यानी अच्छा, लेफ्ट पार्ट में देखो आप कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड। इसमें कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। मींस इंटरमिक्सिंग क्या होती है यहाँ पर नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड से कभी भी मिक्स नहीं हो पाएगा। जबकि और जो होते हैं 2 चैम्बर्ड हार्ट वाले में ये मिक्सिंग हो जाती है, इसलिए एफिशिएंसी वहां पर क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है, पाइसेस जो होती हैं, फिशेस जो होती हैं, उनका 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। चलो, पहली बात आपको ये समझ में आई। अच्छा, दूसरी बात, मैंने आपको क्या बात बताई थी शुरू में, क्योंकि लंग्स से जो हार्ट है किसमें जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर उसके बाद मतलब पहले ब्लड इसमें गया, ये जा रहा है, तब तक क्या ये इंतजार करता रहेगा राइट एट्रियम कि भाई रुक जाओ, अभी पहले लेफ्ट एट्रियम वाले को अपना प्रोसेस पूरा करना है, तो ये जाएगा, फिर इधर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर उधर जाएगा। नहीं, थोड़ा कि बेचारा राइट एट्रियम बैठकर इंतजार करेगा कि हाँ भी थम जाओ, अभी आने दो, ब्लड आने दो मेरे पास, तब मैं अपना काम करूंगा। नहीं, दोनों एट्रियम में एक साथ ब्लड आएगा, दोनों एट्रियम में एक साथ ब्लड आएगा, दोनों वेंट्रिकल में एक साथ ब्लड जाएगा, दोनों एट्रियम एक साथ खाली होंगे, दोनों वेंट्रिकल एक साथ खाली होंगे। प्रोसेस कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। ठीक, तब ये इसमें रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसके अंदर होता है, मतलब एक रिदम से ही चलता रहता है ये। ठीक है, अच्छा, एक बात तो आपकी ये हो गई।
दूसरी बात आप इसमें ये समझ लें, हाँ ये पता है, ये जो मैंने वैल्यूज आपको बताई हैं, अगर आप चाहो तो इनके नाम भी कई बार आ जाता है, वैसे नहीं आएगा, पूछा जाएगा आपसे। ये वेल्व्स के कुछ नाम होते हैं। एक तो होते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। कौन सी वॉल्व होती है? सेमी ल्यूनर वॉल्व। एक होती है बाइकस्पिड वॉल्व। कौन सी? बाइकस्पिड वेल्व। एक होती है ट्राइकस्पिड वेल्व। मेन ये 3 वॉल्व्स के नाम आप याद रखेंगे, अगर ज्यादा ही अगर आपसे एक्स्ट्रा कुछ पूछ लिया जाता है तो। ठीक है, चलो ये वाली बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब सवाल उठता है इस पर, मैंने आपको बात बता दी कि भाई वो वाली वेसल जिनमें ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो होता है, वो वेसल जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? आर्टरीज कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? आर्टरीज। ठीक है, अब आपको आवाज शायद कम आ रही होगी, अब ठीक आ जाएगी। ठीक है, वो माइक लगाना भूल गया था मैं। चलो कोई नहीं, होता रहता है ऐसा, है ना। कुछ समझ में आया हो तो पूछ लेना मेरे से दोबारा से एक बार को, ठीक है, कि क्या आप लोगों को इसमें देखना है। चलो हाँ, तो मैंने आपको एक वाली बात बताई कि देखो आर्टरी वो वेसल होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, मीन्स ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है? ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है ना यहाँ पर। तो इसको भी हमें क्या कहना चाहिए? आर्टरी कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए इसको? आर्टरी। तो इसका नाम हो जाएगा क्या? पल्मोनरी वेन कहना चाहिए। क्या इसको? आर्टरी कहना चाहिए, लेकिन हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वेन। ट्विस्ट है यहाँ पर, क्या है अभी बताऊंगा। इस तरह से यहाँ पर कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है भाई? CO2 वाला ब्लड फ्लो हो रहा है, तो इसको हमें क्या कहना चाहिए? वेन कहना चाहिए, लेकिन इसको हम क्या बोल देंगे? पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोल देंगे इसको हम? पल्मोनरी आर्टरी कह देंगे। तो ऐसा क्यों कहते हैं, अब ध्यान से समझेंगे। देखो भाई, वो वेसल जो लंग्स से जुड़ी होती है, लंग्स और हार्ट से जुड़ी होती है, उसके नाम और काम उल्टे हो जाते हैं। क्या हो जाता है? उसके नाम और काम उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता क्यों है ये भी समझ लो। देखो जो आर्टरी होती है ना, आर्टरी, उसकी जो वॉल होती है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें, आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक होती है। आर्टरीज की जो वॉल होती है ना वो थिक होती है। ठीक है, जबकि जो वेन्स होती है उनकी वॉल क्या होती है? थिन। आर्टरीज की वॉल क्या होती है? थिक होती है, और वेन्स की वॉल क्या होती है? थिन होती है। ठीक है, क्यों होती है इसका भी रीजन समझ लो। क्योंकि जो आर्टरीज होती है ना, दे रिसीव द ब्लड अंडर हाई प्रेशर। देखो आर्टरीज जो है ना, ये अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड तेजी से इसके अंदर जाएगा, नहीं जाएगा? जब ब्लड तेजी से इसके अंदर जा रहा है, इतना हाई प्रेशर में होता है ब्लड, ये अगर ये आर्टरीज बहुत पतली अगर हुई ना तो ये फट जाएंगी, बर्स्ट हो जाएंगी। तो ऐसा ना हो, इसलिए आर्टरीज की वॉल क्या होती हैं? थिक होती हैं। अब वेन्स में देखो क्या होता है, देखो यहाँ से बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन जा रहा है बड़े आराम से, ऑक्सीजन बड़े आराम से क्या हो रहा है? टिश्यूज़ में जा रहा है, सेल्स में जा रहा है, फिर वहाँ पे कंबशन हो रहा है, फिर CO2 गैस निकल रही है आराम से। क्या कोई यहाँ पर प्रेशर है ब्लड का? नहीं। ये जो CO2 वाला ब्लड है, अब ये इस वेसल में फ्लो हो रहा है, वेन में। मेरे को बताओ, वेन में कोई प्रेशर नहीं है ना इसके अंदर, तो मीन्स इसकी वॉल क्या होती है? थिन होती है। कैसी होती है वॉल इसकी? थिन। तो इसका क्या होता है? ये थिक वॉल होता है, और ये कैसा होता है हमारा? थिन वॉल होती है। ठीक है, क्योंकि इसकी वॉल थिक होती है ना, ब्लड इसमें हाई प्रेशर से फ्लो होता है, इसलिए इसकी वॉल क्या होते हैं? थिक होते हैं। जैसे इसकी स्ट्रक्चर है ना, सेम ऐसे स्ट्रक्चर इसी की होती है, और इसलिए इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। भले ही इसमें CO2 वाला ब्लड फ्लो हो रहा हो, लेकिन इसको कंपेयर करते हैं अगर स्ट्रक्चर से तो इसके जैसे होते हैं, इसलिए नाम इसका यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी हो जाता है। मीन्स इसमें भी ब्लड देखो ना हाई प्रेशर से फ्लो होता है। क्यों? राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जाएगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड तेजी से जाता है इसमें, तो ये थिक वॉल की ही होनी चाहिए, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं आर्टरी। अब यहाँ देखो, लंग्स से क्या होगा? डिफ्यूजन से ही तो ऑक्सीजन गैस आ रही है, तो यहाँ पर ये जो ब्लड होता है ये लो प्रेशर में आ रहा होता है, तो इसलिए इसकी वॉल थिक नहीं होती, थिन होती हैं इसके जैसे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वेन। या क्या बोल देंगे इसको? हम पल्मोनरी वेन कह देंगे। तो समझ में आई? पल्मोनरी टर्म कहाँ यूज होगा? जहां पर जो वेसल लंग्स और हार्ट से जुड़ी हुई होगी। ठीक है ना, मतलब लंग्स और हार्ट से मेजर ट्रांसपोर्ट कर रही होगी, वहां पर हम क्या टर्म यूज कर देंगे? पल्मोनरी टर्म यूज कर देंगे। ठीक है,
क्योंकि पूरा जो प्रोसेस है, पूरे प्रोसेस में आपने क्या देखा कि ब्लड जो है हार्ट में से 2 बार होकर गुजर रहा है ना। एक बार क्या हुआ, ब्लड हमारा इस तरह से गया और दूसरी बार ब्लड हमारा इस तरह से गया। क्योंकि 2 बार होकर गुजरा इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोल देंगे इसको? डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ और एक आधे पॉइंट हम देखते हैं। पता है क्या, ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है। पता है एट्रियम और वेंट्रिकल में भी वॉल में फर्क होता है। एक्चुअली में एट्रियम की वॉल जो होती है वो थिन होती है और वेंट्रिकल की वॉल क्या होती है? थिक होती है। एट्रियम की वॉल क्या होती है? थिन, और वेंट्रिकल की वॉल क्या होती है? थिक। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड तेजी से वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। तो वेंट्रिकल जो है ब्लड हाई प्रेशर से रिसीव करता है। वेंट्रिकल क्या करता है? ब्लड हाई प्रेशर से रिसीव करेगा, इसलिए इसकी वॉल क्या होती है? थिक होती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा। वेंट्रिकल भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर बर्स्ट हो जाएगा। समझ में आ गई आपको? ये आपने इसमें 3 तरह की वेसल्स पढ़ी हैं। एक होती हैं आर्टरीज, एक होती हैं वेन्स और एक होती है हमारी कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज में जो ब्लड है वो हाई प्रेशर में फ्लो होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो होता है। वेन्स में जो ब्लड होता है लो प्रेशर में फ्लो होता है, CO2 वाला ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, आर्टरीज की वॉल क्या होती है? थिक होती है। मैं लिख नहीं रहा, मैं बस बता रहा हूं आपको। ठीक है, आर्टरीज की जो वॉल होती है वो क्या होती है? थिक। वेन्स की वॉल क्या होती है? थिन होती है। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं आपको। देखो, वेन्स में ब्लड जो है ये बड़े आराम से फ्लो होता है और ऊपर जा रहा है लिक्विड, मींस अगेंस्ट ग्रेविटी ये ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ब्लड वापस भी तो आ सकता है, वो नहीं होता। क्योंकि वेन्स में क्या होती हैं? वेल्व्स होती हैं। मतलब वेन्स में भी क्या होती हैं? वेल्व्स प्रेजेंट होंगी। आर्टरीज में वेल्व्स नहीं होंगी। ठीक है, तो आर्टरीज और वेन्स में यहां पर कुछ डिफरेंस आते हैं, 4-5 डिफरेंसेस आएंगे, इनको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद कैपिलरीज का काम क्या होता है? कैपिलरीज बहुत थिन वॉल्ड वेसल्स होते हैं जो आर्टरीज और वेन्स को कंबाइन करती हैं, जोड़ती हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा डबल सर्कुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक देखें, अभी एक डायग्राम यहाँ पर आया है, इमेज एक आई है ह्यूमन हार्ट की। आप उसको इससे एक बार कंपेयर करके देख लें, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जो ब्लड है किस किस तरीके से फ्लो होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज के लिए हम इतना करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नया टॉपिक लेकर। थैंक यू। Welcome to the anatomy of the heart. Your heart is located in the center of your chest. Its muscular walls contract, which creates your heartbeat and pumps blood throughout your body. As your blood moves around, it delivers oxygen and nutrients to every cell. A normal, healthy adult heart is about the same size as a clenched fist. Every heart has 4 chambers. These are the right atrium, the right ventricle, the left atrium, and the left ventricle. The 2 upper chambers, or atria, receive blood. The 2 lower chambers, or ventricles, pump blood. Blood returning from your body's organs and tissues enters the right atrium. Because this blood has provided oxygen to your body, it's very oxygen poor. It moves to the right ventricle and out to the lungs to pick up more oxygen in a process called gas exchange. The now oxygen-rich blood travels into the left atrium and into the left ventricle before your heart pumps it to the rest of the body. Each chamber is separated by the cardiac muscle and valves. The valves effectively move blood throughout the heart by opening in only one direction. This forces the blood to pass through the chambers, into the lungs, and into your body without backing up or flowing backward. Watch as the valves open and close between the atria and ventricles. The atrioventricular or AV valves are between the atria and the ventricles on each side of the heart. They are the tricuspid and the bicuspid or mitral valve. The tricuspid is on the right side and the bicuspid or mitral is on the left side.
There are also two semilunar valves, the pulmonary and the aortic. The pulmonary is between the right ventricle and the pulmonary trunk, and the aortic is between the left ventricle and the aorta. When the AV valves close, they prevent blood from flowing back into the atria while the ventricles are contracting. The tricuspid has 3 flexible cusps, or flaps, and the bicuspid has 2. Chorda tendineae are attached to the papillary muscles, which are located in the ventricles. When these muscles contract, the white, string-like chorda tendineae become taut. It is these chorda tendineae, together with the papillary muscles, that keep the valves shut when the ventricle contracts. Finally, let's see how all of these muscles, chambers, and valves work together. Watch how blood flows through the heart. This diagram shows the blood entering the heart from the body. At this stage, it's oxygen poor. After traveling to the lungs, it returns to the heart, oxygen rich. The blood leaving the left ventricle is heading for the body. This process repeats itself over and over again to effectively deliver oxygen and nutrients to your body.